शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। Kanaya ji, if you can also put yourself on mute. Sita, if you can put yourself on mute. Thank you. So warm welcome. First of all, गुड़ी पाड़वा युगादि के बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। ये वर्ष मंगलमय हो, सबको आरोग्य, धन और मनशांति मिले। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रंप और एलॉन मस्क को भी थोड़ा सद्बुद्धि मिले। सबको पूरा दुनिया को परेशान कर रहे हैं, तो इस 2 वर्ष में वो भी प्रार्थना कर लें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, बिफोर वी स्टार्ट, थोड़ा डिविएशन इन दिस पर्टिकुलर सेशन से आई थॉट आई विल डू एक थोड़ा सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट। दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सीरीज कॉल्ड स्टोरीज ऑफ सेंट्स का सीरीज है। गुरु और भगवान की कृपा से अब तक 12 संतों का चरित्र हमने नरेट करने का भाग्य मिला है। सारे हमने यूट्यूब चैनल पे है। जो भी यूट्यूब में देखना चाहेंगे प्लीज यूट्यूब चैनल क्लिक कर सकते हैं। वहां पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो संतों के हिसाब से उसको कैटेगराइज किया गया है। अब तक वी कवर्ड 12 सेंट्स, राइट फ्रॉम समर्थ रामदास टू ज्ञानेश्वर माउली, संत एकनाथ महाराज, कांची महापेरिवा, रामकृष्ण परमहंस, ज्ञानानंद स्वामीगढ़, शिरडी साई बाबा, संत जनाबाई, शेषाद्री स्वामीगढ़, भगवान रमण महर्षि, गजानन महाराज और आदि शंकराचार्य। ऐसे 12 संतों का चरित्र विस्तार में हमने कवर करने का भाग्य मिला है हमें। आप सभी जो सुन रहे हैं प्लीज अपने अपने सर्कल में हो सके तो ये न्यूज स्प्रेड करें। अच्छा, व्हाई आई एम सेइंग दिस, कुछ दोस्त मिले 2 महीने पहले, तो उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो हॉबी के लिए, तो व्हेन आई सेड दिस दे वर सेइंग वीडियो तो सुना, लेकिन वीडियो सुनते ही हमको ये नहीं पता चलता है कि तुम कौन हो, क्यों कर रहे हो, या अगर हम आज का वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के वीडियोस का क्या है, कहाँ देख सकते हैं, वी डोंट गेट दैट इंफॉर्मेशन। तो मराठी में एक कहावत है, इट सेज ऐकावे जनाचे करावे मनाचे, विच मीन्स सबकी सुननी चाहिए लेकिन करना वही चाहिए जो हमारे मन में हो। तो उन्होंने बोला कि अपने बारे में बताओ, इट इज नॉट अबाउट मी, राइट, इट इज नॉट अबाउट हु इज टेलिंग इट, इट इज अबाउट वॉट आई एम सेइंग एंड अबाउट हुम, किसके बारे में बात कर रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट अबाउट मी। तो मैं अपने बारे में नहीं बता रहा हूं, संतों का चरित्र इस चैनल पे अपलोड होते हैं। 12 संतों का हुआ है, आगे उनके अनुग्रह से अगर जितना हो सके यथाशक्ति हम कवर करेंगे। बहुत सारे संत है, संतों की भूमि है, राइट। तो बहुत सारे संत होके गए हैं। जितना संतों का मुझे ज्ञात है, जितना संतों का चरित्र मैं अपना विद इन माई लिमिटेड कैपेबिलिटीज आई विल ट्राई एंड कीप नरेटिंग। सो आई टुक दैट सजेशन। इट्स अ जर्नी ऑफ इम्प्रूवमेंट, राइट। हम जब 7 साल पहले शुरू किए थे बच्चों के लिए रामायण, तभी तो रिकॉर्डिंग भी नहीं करते थे। साले साहब ने बोला कि यार रिकॉर्डिंग करो, फिर रिकॉर्डिंग किया, फिर कैमरा कहीं मैं कहीं देख रहा हूँ तो उसने बोला कि यार सामने रख के बात करो। फिर लॉट ऑफ पीपल गेव इम्प्रूवमेंट्स ऑन कंटेंट, ऑन लैंग्वेज। काफी इंग्लिश होता था, फिर थोड़ा हिंदी मेरा इम्प्रूव हुआ ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे पता नहीं। तो धीरे धीरे अकेले तो चल पड़े थे, राइट। आप जैसे सब आप्तजन जुड़ गए तो कारवा बनता गया है ना, देयर अ फेमस शेर बाय मजरू सुल्तानपुरी, मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवा बनता गया, राइट। ऑल ऑफ यू ऑल हैव सपोर्टेड, so thanks for all your support, suggestions for the improvements. अगेन बिफोर आई स्टार्ट, 9 महीने का गैप हो गया है। इतना जनरली 5 साल में इतना कभी ऐसे गैप हुआ नहीं है। 9 महीने मतलब एग्जैक्टली 9 मंथ्स। 30th जून was the लास्ट आदि शंकराचार्य का सेशन। 30th अप्रैल आ गया है, तो रियली सॉरी फॉर दिस गैप। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर वापस लौट आए, तो भूला नहीं कहते, राइट। थोड़ा भटक गया था। ओके,
बट अगर मैथिली जैसी धर्मपत्नी और सहधर्मचरणी हो तो ज्यादा देर भटकने मिलता नहीं है। तो मुझे बहुत पोलाइटली वो मंथ ऑन मंथ शी यूज्ड टू रिमाइंड, कब शुरू कर रहे हो, कब शुरू कर रहे हो ना। फिर एक दिन ना उसने मेरे को पकड़ा, आई वॉज चैटिंग विथ ऑन माई फ्रेंड्स ग्रुप, और काफी दिन भर चैट चल रहा था, तो उसने बोला कि सीन्स लाइक तुम्हारे हाथ में काफी टाइम है तो टाइम है नहीं है करके मत बताओ। अभी सत्संग से जितना ज्यादा दूर रहोगे उतना भटक जाएंगे, तो ट्राई एंड स्टार्ट। सो देन आई गॉट एन अल्टीमेटम। ये मैं हमेशा कहता हूँ, धर्मपत्नी का मतलब इज जो पति को धर्म की परिभाषा समझाए, धर्म का मार्ग दिखाए और उस पे चलने पे भी मजबूर करे। और सहधर्मचरणी वो है जो उसी राह पे पति के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के चले, उसको सहधर्मचरणी कहते हैं। दो अलग नहीं है, एक ही है ओके। तो आई वांटेड टू टेल अ बिग थैंक्स टू हर। कहते हैं बूढ़े बुजुर्गों के सामने पति या पत्नी का प्रशंसा नहीं करना चाहिए, राइट? बट अगर मैं शुक्रिया भी ना अदा करूं तो गलत हो जाएगा। सो इसीलिए आई थॉट आई विल थैंक हर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यॉल, आप लोग सब जुड़े रहे पेशेंटली, y'all used to also remind me, keep reminding me, and all of y'all have joined, so I really thanks. Nishant, one of my very close friends and staying in my same floor, has joined live, so भी आज उनका पूरे परिवार के साथ आज सामने बैठे हैं, right? And thankful to them as well. आज से मैं जनरली ये सेशन जनरली 1.5 घंटे का होता था। आज से इट विल बी फॉर आई एम ट्राइंग टू मेक इट फॉर 1 आवर, अ लिटिल मोर देन 1 आवर, बिकॉज एक तो लाइव में भी आपको समटाइम्स इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट, हैवी हो जाता है। और यूट्यूब में भी जो देखते हैं जनरल फीडबैक की 1.5 घंटा कौन सुनेगा, आजकल तो रील 30 सेकंड का होता है, तो वही मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा 1.5 घंटे का एटलीस्ट 1 घंटा कर पाऊं। 1 घंटे का आई ट्राई एंड मेक इट, आई ट्राई दिस, इट्स एन अटेम्प्ट, आई जस्ट ट्राई दिस। 9 महीने में बहुत सारे कुछ चीजें हुई, काफी संतों का जयंती, आराधना, समाधि दिन हुए, मगर एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ विच उसके बारे में 1-2 मिनट बात करना बनता है, और वो है महाकुंभ, राइट? A huge event that got managed by UP government and Indian government. I think really a round of applause for them for having managed that. एक एक 144 years में एक बार होने वाला ऐसा एक इवेंट हुआ, राइट? सो आई विल नॉट कवर, बिकॉज बहुत लोगों ने बहुत वीडियोस भी देखे हैं, ऑडियो देखे हैं, सब एवरीबडी नोज व्हाट महाकुंभ इज, सब लोग ने पढ़ा है, देखा है, व्हाटएवर। I would like, the reason why I'm covering is I just wanted to thank, right? I wanted to thank gurus, the Almighty Bhagwan, परिवार के शकड़पुरम परिवार की अनुमति लेके हम 7 दोस्त, हमारे बिल्डिंग में 7 दोस्त हम लोग जाके आए। मेरे दोस्त और उनके परिवारजन जिन्होंने उनको अलाउ किया जाने के लिए, सारे लोगों को धन्यवाद, right? Of course, parents and all those people whose blessings are always there, elders in the family, सबका blessings. स्पेसिफिकली 2 जन का नाम लेना चाहूंगा, वन इज राजेश जी एंड द अदर इज निशांत। राजेश जी, उन्होंने वहां का रहने के लिए, वी डिडंट गेट होटल, ओके, वहां पे रहने का जो भी बंदोबस्त, जो भी अरेंजमेंट्स हुआ, वो निशा, राजेश जी के वाइफ निशा जी के वहां पे, उनके परिवार, उनके एक रिलेटिव है, उनके यहाँ पे रहे। इतना निर्मल प्यार, इतना सुंदर आतिथ्य, मेहमान नवाजी, ये वो जो सच्ची में दिल भर आ गया कि ऐसे ऐसे सच्चा प्यार और निस्वार्थ प्यार बरसाने वाले हैं, तो शायद इसीलिए वो हमारा धर्म अभी भी जीवित है, यू नो। एंड इट इज सो एविडेंट, वी स्टेड एट देयर होम, वी वर 7 adults, males, okay, stayed at their home for a night and they were very nice, hospitable. अयोध्या में भी उनके पहचान के यहाँ पे हम रहे थे। So thank you for all for having made that Mahakumbh wala experience for us. Thank you everybody. बैकग्राउंड होने के बाद लेट अस कम टू द मेन टॉपिक इन हैंड। आज जो संत हम जो कवर करने की कोशिश करेंगे वो है संत चोका मेला, संत श्रेष्ठ संत चोका मेला बोलते हैं। तो जनरली सो नॉट मेनी पीपल नो अबाउट चोका मेला एज अ सेंट, ओके। वारकरी संप्रदाय में बहुत दिग्गज ऐसे संत होके गए हैं, हजारों संत होके गए हैं, उसमें 4 या 5 प्राधान्य रूप से लोगों को पता है। ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव महाराज, एकनाथ महाराज, तुकाराम महाराज, ये पता है लोगों को, उन्हीं के साथ होके गए हैं। ऐसे बहुत सारे संत हैं, उनमें से एक संत चोका मेला है। सो
वन ऑफ माय फ्रेंड सेड इनके बारे में तो ज्यादा जानते नहीं है, तो व्हाई आर यू कवरिंग? आई सेड दैट इज वेरी द रीजन व्हाई आई एम कवरिंग, ताकि लोगों को पता चले। द आइडिया ऑफ दिस सेशंस इज सो दैट पीपल कम टू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंट्स। इनका चरित्र में बहुत विस्तार नहीं है। भक्त विजयम में भी जो महिपति ने जो लिखा है वो भी संक्षिप्त ही है, इट इज नॉट वेरी एलैबोरेट। शायद एक दो सेशंस में, शायद या तीन सेशंस में मे बी वी माइट एंड अप कवरिंग द एंटायर चरित्र। दैट इज माई लिमिटेशन। चरित्र मैं जो कहानी बता रहा हूं वो उनका प्रभाव, उनका अनुग्रह तो अनंत है, असीम है। संत चोखामेड़ा महाराज इतने दिग्गज क्यों है, इसका प्रमाण ओके हम वी ऑल रिक्वायर प्रूफ्स, राइट? वी ऑल रिक्वायर प्रूफ्स बिकॉज विदाउट प्रूफ्स आवर ब्रेन्स डोंट वर्क। चोखामेड़ा महाराज इतने दिग्गज क्यों है, इसका प्रमाण इस बात से लगाया जा सकता है कि वो एकमेव ऐसे संत हैं जिनके बारे में एक अभंग उनके गुरु ने लिखा, राइट? अभंग आप लोगों को सबको पता ही है, काफी चीजों पे लिखा गया है। विठल पांडुरंग पे तो है ही, पंढरपुर पे, वारी पे, निसर्ग पे, वाळवंटी, वाळवंटी मतलब जो भीमा नदी के जो तट है, वो तट पे जो रेती है उस पे लिखा गया है, भीमा नदी पे है। अपने गुरु पे लिखना स्वाभाविक है, ज्ञानियांचा राजा माऊली ज्ञानेश्वर पे लिखना साहजिक है, बट अपने शिष्य पे लिखना, नामदेव महाराज ने उनके शिष्य चोखा महाराज पे उन्होंने एक अभंग लिखा, चोखा माझा जीव चोखा माझा भाव, मेरा भाई चोखा करके उन्होंने जब प्राण त्यागा था, चोखा महाराज पे उन्होंने एक अभंग लिखा। ऐसे दिग्गज संत का हम आज कहानी आज आज सुनेंगे। जन्म से वो जिस जाति में उन्होंने जन्म लिया वो एक महार का जाति था। ओके, सो आई ऑलवेज टेक अ पॉज व्हेनेवर आई टेल। जाति बताना बनता है बिकॉज मैं चरित्र बताने के लिए बैठा हूं, तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देना बनता है मेरे से। कोई किसी ने ब्राह्मण में जन्म लिया, किसी ने क्षत्रिय, किसी वैश्य, किसी शूद्र ने, और किसी ने महार में लिया है। जाति इज ओनली इंसिडेंटल। बट अगर मैं इसी पे अगर छोड़ दूं टॉपिक को, इट विल बी एन इनजस्टिस, बिकॉज ये कहानी में उनका महार होना, उन पे जो अत्याचार हुए, उस जमाने में अत्याचार होता था उस जाति पे, उसके वजह से जो उनको दुख दर्द या पीड़ा हुई, फिर भी उसे पार करके उन्होंने कैसे विठल को पाया, ये दिस इज द वेरी बेसिक प्रीमाइस ऑफ द स्टोरी, राइट? तो जाति और वर्ण व्यवस्था पे टच करना या उस बैकग्राउंड पे टच करना बनता है। टिपिकल ऑफ मी, फर्स्ट सेशन थोड़ा मैं बैकग्राउंड लेट मी सेट, ताकि आगे जाके हम उस कहानी या उस चरित्र का रुचि उतने अच्छी तरह से हम लुत्फ उठा सके। ओके, जनरली आई हैव अवॉइडेड टॉकिंग ऑन जाति बिकॉज आजकल जाति पे बात करना इज अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, राइट? जाति को इतना सारा गालियां दी जाती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था, दैट इज द स्टैंडर्ड दैट वी फील, वी आर मेड टू फील दैट हमारा हिंदू धर्म में जो भी प्रॉब्लम है वो जाति व्यवस्था के कारण है, ऐसे हमें बताया जाता है, ऐसे हमें इट इज हैमर्ड इनटू आवर ब्रेन्स, राइट? तो जाति व्यवस्था इज व्हाट, वेयर डज इट कम फ्रॉम, हमारे में इतने जातियां क्यों हैं, और उसके बारे में एक 10 मिनट लेट मी ट्राई एंड कवर दैट। ओके, इट बेसिकली कम्स फ्रॉम अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड वर्ण व्यवस्था। ओके ओके, बिफोर आई गेट ऑन टू जाति और वर्ण व्यवस्था, समथिंग दैट आई ऑलवेज कीप रिपीटिंग, असल में ना सिर्फ दो ही जाति है। एक होता है संतों का जाति, राइट, जो करुणा करने हेतु, कृपा करने हेतु, असीम प्यार और हमारा उद्धार करने हेतु अवतार लेते हैं, उतरते हैं, हमारे लिए नीचे उतरते हैं। और दूसरा है हम, राइट, हम उन संतों को नजरअंदाज करके, उद्धार होने से इनकार करके इस जिद पे अड़े कि वो संतों को हमारे जाति में हम फिट करें, ये हम है, राइट? तो जाति सिर्फ दो ही है, इट्स बेसिकली एक संतों की जाति और हम पामरों की जाति है। बट हम माया में रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, वी डू एक्सपीरियंस डिफरेंट काइंड्स ऑफ जाति। तिरुवल्लुवर करके तमिलनाडु में बहुत बड़े संत होके गए, बहुत कम जन जानते होंगे नॉर्थ इंडिया में। एक जुलाहे थे, लाइक कबीर महाराज, ही वॉज अ वीवर। ओके, इट इज डिफिकल्ट टू डेट, लॉट ऑफ पीपल से 300 BC, कोई लोग बोलते हैं 6 AD, so it's a whole 300-400 years का gap है, we are not able to date exactly its birth, but as again I always keep saying, उनने कभी जन्म लिया ये important नहीं है, वो जन्म लिया एंड उन्होंने क्या बताया ये important है हमारे लिए। उन्होंने तिरुक्कुरल करके ना 1330
वर्सेस दोहे, ओके, लिखे दोहे. द रीजन व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड दोहे, बिकॉज हम सब जानते हैं कबीर के दोहे बहुत फेमस हैं. तो तिरकुरल इज लाइक अ दोहा, बट उसका जो स्ट्रक्चर है ना, दोहा में क्या है, यू हैव ए फुल टू लाइन्स, राइट? फर्स्ट लाइन एंड द सेकंड लाइन आर कंप्लीट. तिरकुरल में इट इज वन एंड हाफ, द मीटरिंग इज जस्ट वन एंड हाफ. ओके, सो ये बहुत यूनिक स्ट्रक्चरिंग है, एंड संपूर्ण नीति एंड धर्म के बारे में उन्होंने लिखा है. ओके, 1330 वर्सेस. मेनी ऑफ माई पेरेंट्स जनरेशन जिन्होंने तमिल सीखा है, उनको तो काफी तिरुकुरल, इट यूज टू बी अ पार्ट ऑफ देयर करिकुलम. Why I'm covering this is because Tiruvalluvar in one of the Tirukural has written a verse. Okay, he says, I'll tell it in Tamil and then also explain it. He says, பிறப்பு போக்கும் எல்லா உயிருக்கும் சிறப்பு போவா செய்தொழில் வெறுமை யான். It's one and a half sentence, right? பிறப்பு போக்கும் எல்லா உயிருக்கும் சிறப்பு போவா செய்தொழில் வெறுமை यान, which means it says at birth, जन्म से सारे सम है. Okay, yalla uyirukkum, which means he doesn't even say just all humans by birth, he says sab जीवराशि, जंतु से लेके इंसान तक, इवन पेड़ पौधे, ऑल लाइफ्स आर द सेम. तो भेदभाव कहां से आता है? उनके गुण कर्म से आता है. वो क्या कर्म करते हैं, जन्म लेने के बाद क्या कर्म करते हैं या क्या कर्म नहीं करते हैं, उससे उनमें भेदभाव आता है, उससे उनका डिस्टिंक्शन होता है. So most important thing that we need to understand, by birth all of us are same, but अपने गुण और कर्म, गुण कहां से आते हैं? गुण इधर गुण विशेष हो या गुण दोष हो, whatever, कहां से आता है? हमारे पूर्व जन्म के कर्म से, प्रारब्ध जो बोलते हैं. तो पूर्व जन्म में भी हमने ही कर्म किया है, उसी कर्म के अनुसार, जो हमने कर्म किया उसके अनुसार हमारे गुण बनते हैं. अभी के जो गुण आया है, उस गुण के अनुसार हम कर्म करते हैं. मैं बहुत गुस्सेल आदमी हूं या मैं बहुत शांत हूं, ये गुण आते कहां से? पूर्व जन्म के कर्म से, राइट? उस इसके हिसाब से मेरे अभी के कर्म भी डिसाइड होंगे, राइट? सो बाय जन्म एवरीबडी इज सेम, द डिफरेंशिएशन कम्स ओनली बाय देयर ओन कर्मा. ओके, दैट इज व्हाट तिरुवल्लुवर सेड, व्हाट 1500 years back, 2500 years back. जाति यानी क्या? हम लोग जाति ये वर्ड बहुत यूज करते हैं, राइट? बिकॉज दैट इज द जनरल वर्ड which gets covered for caste. जाति का सिंपली मीनिंग इज क्वालिटी, राइट? गुड एग्जांपल इस जाति का फल अपुस. ओके, ये आम में सबसे उच्च जाति का फल है. ओके, नॉर्थ इंडियंस माइट डिसएग्री, द साउथ इंडियंस माइट आल्सो डिसएग्री. ओके, बहुत बोला गया मुझे लंगड़ा या बंगन पल्ली और व्हाटएवर, बट मेरे हिसाब से शायद आपूस इज द बेस्ट. ओके, तो आपूस ये एक जाति है, आम के बास्केट में वो एक जाति है. इट्स अ क्वालिटी, वो एक विभाजन को दर्शाता है, एक क्लासिफिकेशन को दर्शाता है. सो इट्स ओनली अ क्लासिफिकेशन, राइट? जाति मीन्स क्लासिफिकेशन. गीताचार्य कौन? कृष्ण भगवान. ओके, इन गीता ही सेड चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्याकर्तारम अव्ययम. मतलब चातुर्वर्णम ये किसने किया? मया सृष्टम, मैंने किया है. कृष्णा हिमसेल्फ ही सेज ये चार वर्णों का जो निर्माण किया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसका जो निर्माण किया है, ये किसने किया? ये मैंने किया है, राइट? मगर ये गुण कर्म विभागशः, मतलब गुण और कर्म का कॉम्बिनेशन से वो विभाजन है, जन्म के हिसाब से नहीं है. हमने जो समझा कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय या शूद्र का बेटा शूद्र, उससे नहीं तय होता है. इट ओनली एंड ओनली इज बेस्ड ऑन गुण कर्म. मेरा गुण और मेरा कर्म, इस कॉम्बिनेशन से जो मैं बिहेव करता हूं, उसके हिसाब से वो उनका जाति या उनका वर्ण में वो दे गेट क्लासिफाइड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम लोग जाति मतलब मनुस्मृति को गाली देते हैं. मनु ने बोल दिया जाति है चार, गाली बसो. ऐसा नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल मनुस्मृति इज नॉट, ही इज ओनली द मैसेंजर. जो वेदों में बोला गया है, उपनिषद में जो बोला गया है, उसी का स्मृति बनता है. स्मृति इज मोर लाइक अ कॉमेंट्री ऑन व्हाट इज ऑलरेडी देयर, राइट? अ बॉडी ऑफ नॉलेज इज एग्जिस्टिंग, उसके कॉमेंट्री इज व्हाट मनुस्मृति इज. ही हैज ओनली पुट अ कंसाइज स्ट्रक्चर टू इट, राइट? The basic person who started the jati and the varna system is Chaturvarnyam Maya Srishtam. Who can doubt Krishna himself, right? So it is basically given by God himself.
So let us cover what this Varnashrama Vyavastha. Okay, ये एक give me another 5 minutes to cover Varnashrama Vyavastha. Generally, people consider it as a single word. वर्णाश्रम व्यवस्था में एक्चुअली दो व्यवस्था हैं, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था. दोनों सोशल स्ट्रक्चरिंग, इट्स अ सोशियोलॉजी, सोसाइटी के स्ट्रक्चरिंग, उसके विभाजन के लिए दो रूल्स बनाए गए हैं, राइट. सो सी, हम लोग जन्म ले लेते हैं, संसार में आ जाते हैं, माया में रहते हैं, माया से बाहर निकलना, भगवान को पाना, ये एकमेव ध्येय है. सारे जीवात्मा को उसी के पीछे लगना है. मगर हम माया में हैं, बंधे हुए हैं. जब तक माया में है तब तक एक निर्बंध होना चाहिए, एक शिष्टाचार, एक अनुशासन होना चाहिए, ताकि एक रूल बेस्ड लाइफ लीड कर सके, राइट. देयर हैज एक अनुशासन, एक देयर हैज टू बी अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन टू द लाइफ दैट वी लीड, ताकि बेस्ड ऑन दैट डिसिप्लिन वी कैन कीप अप्रोचिंग टुवर्ड्स गॉड. अनुशासन ही ना हो, निर्बंध ही ना हो, तो हम सब छूट जाएंगे, विल ऑल गो हेल्टर स्केल्टर, राइट. तो सो दैट द सोसाइटी इज बैलेंस्ड एंड केप्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर, वर्णाश्रम का व्यवस्था का निर्माण किया गया. इसमें दो शब्द हैं, एक वर्ण है और एक आश्रम है. लेट मी कवर द सेकेंड पार्ट बिकॉज इट्स अ लिटिल इररिलेवेंट टू टुडेज डिस्कशन, बट लेट मी एनीवे कवर बिकॉज हैविंग कम इनटू दैट. वर्ण व्यवस्था के बारे में अलाउ मी आफ्टर दैट फॉर 5 minutes. तो आश्रम व्यवस्था इज बेसिकली ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रम एंड संन्यास आश्रम, दैट विच अ पर्सन in his own lifetime, for that person, the journey that he moves before marriage, as a student, after marriage, the entire life, grahastha ashram is considered to be the toughest. व्यास मुनि महाभारत लिख देते हैं पूरा, लिखने के बाद तपस्या करते हैं, लिख नहीं देते हैं, मन में उनका रचना तैयार हो चुका है. एंड नाउ ही वांट समबडी टू राइट, स्क्राइब, ही वांट समबडी टू राइट. तो तपस्या करते हैं, ब्रह्म भगवान आते हैं, ब्रह्म भगवान आने के बाद पूछते हैं क्या चाहिए. तो व्यास मुनि बोलते हैं कि मुझे महाभारत मैंने रच लिया है मेरे मन में, अभी मुझे बताना है ताकि कोई लिख दे उसे. तो बोलते मेरे को सुनाओ, ये वाज वेरी इंटरेस्टिंग, तो उसको सुनाओ. तो महाभारत पूरा सुनाते हैं. सुनने के बाद ब्रह्मा बोलते हैं कि ये इतना डिफिकल्ट है, जैसे 4 आश्रम में गृहस्थ आश्रम जितना डिफिकल्ट है, ये उतना डिफिकल्ट है. सो यू विल नीड समबडी हु इज एन एक्सपर्ट. तो आई सजेस्ट यू डू गणपति पूजा एंड देन गणपति कम्स एंड हाउ वी नो हाउ महाभारत गॉट रिटन, राइट. तो बोलते हैं तुमको रुकना नहीं चाहिए, इसे तुमको कंटिन्यूसली यू हैव टू कीप टेलिंग आई शुड नॉट टेक अ ब्रेक, दैट्स व्हाट गणपति सेज. व्यासा मुनि से आई कैन डू दैट, देन यू शुड नॉट स्टॉप राइटिंग. बीच में उनका पेन टूट जाता है तो दंत को तोड़ के लिखना चालू करते हैं, इसलिए वो एक दंत है, राइट. अपना दंत तोड़ के ही राइट्स महाभारत. सॉरी टू डिविएट, बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इज द 4 आश्रम्स आर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम. ये प्रोग्रेसिंग है, राइट. यू डोंट कम बैक, इट्स लीनियर, एक तरफा का, इट्स वन वे ट्रैफिक. काफी हम लोग bulk of people will remain either in brahmachari and grahastha. वानप्रस्थ और सन्यासी कलयुग में बहुत कम लोग really go into that, right. जीवन भर हम गृहस्थ में रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं और ऐसे ही चले भी जाते हैं. we don't even get into वानप्रस्थ, forget सन्यासी. सन्यास वृत्ति में तो जाना दूर की बात है, बट सन्यास वृत्ति में जाने के बाद भी there are 4 stages. okay, सन्यास वृत्ति में जाना मतलब ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रम में हम बाकी चीजें भी करते हैं, भगवान को भी याद करते हैं. संन्यास आश्रम में बाकी सब चीजों को छोड़ के सिर्फ भगवान को याद करते हैं, मगर उसमें भी एक इट्स अ जर्नी. भगवान को याद करते करते भी वो साधना है. पहला कुटीचका, फिर बहुदका, फिर परिव्राजका एंड देन परमहंस. देयर आर स्टेजेस इन संन्यास आश्रम आल्सो, फिर कहीं जाके भगवान मिलते हैं, राइट. आई विल नॉट गेट इनटू टू मच ऑफ डिटेल्स बिकॉज दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस, बट सफाइस टू से दिस मच, संत हर एक आश्रम में रहे हैं. ज्यादातर यू कैन से दैट संत संन्यास आश्रम में है, कि काफी सन्यासी संत बने, बट इक्वली इन ईच ऑफ द आश्रम वी गॉट संत. लाइक फॉर एग्जांपल संत तुकाराम महाराज वानप्रस्थ में, अपना गृहस्थ आश्रम में ही थे. कबीर महाराज वाज गृहस्थी, नामदेव महाराज वाज गृहस्थी, चोका मेड़ा हु स्टोरी वी आर गोइंग टू कवर, इट वाज ही वाज अ गृहस्थी ऑल हिज लाइफ. संत बनने के लिए या भगवान पाने के लिए आश्रम इज नॉट ईदर अ बाधा और एन एनेबलर. आश्रम हम जैसे लोगों के लिए है, नॉर्मल लोगों के लिए, ताकि वो प्रोग्रेस करते जाए. संत ज्ञानेश्वर ब्रह्मचारी रहे, समर्थ रामदास ब्रह्मचारी रहे, साई बाबा, रमण महर्षि अति आश्रमी है, मतलब इनको ये चारों आश्रम लागू ही नहीं होता, उससे परे हैं, राइट. साई बाबा को कौन से आश्रम में फिट करेंगे, भगवान रमण महर्षि को विच आश्रम विल यू फिट, दे आर अति आश्रमीज, दे आर बियॉन्ड, राइट. ऐसे संत है जो पूरा सृष्टि को चलाते हैं, ऐसे एक संत है, इतने दिग्गज संत है,
उनको ये 4 आश्रम में हम लोग सीमित कर ही नहीं सकते. दैट इज विद रिगार्ड्स टू दी आश्रम व्यवस्था. Let me come to the Varna Vyavastha, which is a more relevant for us in today's discussion. Let me cover the background why we are covering, because Chokamela was born in Mahar Jati, which is not even a part of the 4 Chaturvarnam. It is a Panchama. It is beyond. Okay. उसमें उस जाति में सबसे ज्यादा शोषण हुआ, उस जाति पे सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ उस जमाने में. ये कवर करने के लिए आई थॉट आई गिव द बैकग्राउंड. तो ऋग्वेदा में पुरुष सूक्त में वर्ण पुरुष का विवरण दिया है. वर्ण पुरुष मतलब एक वर्ण को एक पुरुष के रूप में अगर देखेंगे तो माउथ बिकम्स द ब्राह्मण, हैंड्स बिकम द क्षत्रिय, झांग दैट इज द थाइज बिकम वैश्य, and path that is the feet becomes the shudra. Panchamar even beyond, below that. Okay. So this is important to understand the way the varna purush has been structured. इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर का अंग में कोई है तो वो ज्यादा श्रेष्ठ हो गए या नीचे के अंग में है वो अधम है. उत्तम और अधम का बात नहीं है यहां पे. तो सोचिए, फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी कोई पूछे तो कोई भी बोलेगा ब्रेन और हार्ट. Of late, I've been hearing that actually the most important part is kidney, because that is the one which actually cleans your blood. Okay. Forget all this. Imagine your excretory organs don't work for one day. Right? What will happen to your body? Right? So, jab all the organs work in the manner in which they are supposed to work, अपना कार्य अगर वो अपना कार्य अगर देख ले, तब जाके स्वास्थ्य बनता है. Right? विथआउट कॉम्पिटिशन. किडनी सोचे मेरे को हार्ट का काम करना है या ब्रेन सोचे मेरे को हाथ का काम करना है तो नहीं चलेगा. जिनको जो कार्य दिया गया है वो कार्य अपने अपने तरीके से वो करेंगे तो बॉडी एज अ यूनिट विल स्टार्ट फंक्शनिंग प्रॉपरली. दैट इज बेसिकली को एग्जिस्टेंस एंड इंटरडिपेंडेंस. मतलब एक दूसरे पे निर्भर होना. राइट. एक दूसरे पे आत्मनिर्भर से नहीं होने वाला है, एक दूसरे से निर्भर होने से ही देह चलेगा. Which is the same, right? Which is the same even in family. पति बोले मैं ही सबसे बड़ा हूं, पत्नी बोली मैं ही बड़ी हूं, तो खत्म. राइट. पति पत्नी एक दूसरे के साथ चलेंगे तो ही फिर द फैमिली विल वर्क. अदरवाइज इट इज डिसफंक्शनल फैमिली. ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग विल से मेरे वजह से सेल्स आ रहा है. सेल्स बोलेगा तुमने मार्केटिंग कर दिया, मैं सेल्स जाके बेच रहा हूं. मैन्युफैक्चरिंग बोलेगा बेचोगे क्या, मैंने बनाया तो बेचोगे. राइट. एचआर बोलेगा लोगों को मैं संभाल रहा हूं. राइट. तो अकाउंट्स बोलेगा मैं लेखा सब कर रहा हूं, इसीलिए तो तुम लोग जिंदा हो, तुमको सैलरी मिलता है. सब लोग ने अपना अपना काम करेंगे तो कंपनी चलेगा. सब लोग अलग अलग खड़े हो गए तो कंपनी तो गिरना ही है. कहां से आना है पैसा. वर्ण व्यवस्था इज ऑल्सो लाइक दैट. Only because somebody is on the top, only because the mouth is at the top and the feet is at the bottom, doesn't make anybody more important or less important. हर एक को अपना अपना काम करना है. राइट. तभी the whole society will work in a particular manner. यहां पे इट इज इंपॉर्टेंट टू से ब्राह्मणों को एक्चुअली बहुत स्ट्रिक्ट लाइफ दिया गया है, बिकॉज दे आर एन इंटेलेक्चुअल लाइफ. A Brahmin is not supposed to accumulate wealth. Forget wealth. He is not supposed to accumulate food beyond a day. आज का खाना मैं आज खाऊंगा, कल का खाना सोसाइटी is supposed to take care of me. Right? आज का खाना अगर बच जाता है मुझे दान देके खत्म कर देना है. I cannot carry it forward. That is the way it has to be. लेकिन हम लोग आज क्या कर रहे हैं, सब लोग पैसे जोड़ने में लगे पड़े हैं. राइट. एवरीबडी वांट्स टू फिल देयर बैंक. तो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहा, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं रहा. नोबडी इज फॉलोइंग देयर स्वधर्मा. फिर सोसाइटी को ब्लेम करके क्या फायदा. राइट. एवरीबडी फॉलोज देयर सोसाइटी देयर स्वधर्मा, देन इट फॉल्स इन प्लेस. Now let me again come to another point, whether this classification is the best, because the question that generally people ask, और ये एक important point है कि तुम्हारा जो जाति धर्म में वो गलत है, वो लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन गलत है. क्लासिफिकेशन कुछ और होना चाहिए. इट इज ह्यूमन नेचर टू सिट एंड क्लासिफाई. विभाजन करना ये स्वाभाविक है. नॉट ओनली ह्यूमंस, हर एक जीवराशि का एक स्वाभाविक नेचर है कि क्लासिफाई करना. इवन डॉग्स, इवन एनिमल्स, वो अपना एक सर्कल बना लेंगे. वो डॉग का एक जोन में अगर दूसरा डॉग आएगा तो भौंकना चालू कर देगा. राइट. व्हाट इज ही डूइंग? वो अपना विभाजन कर लिया. ही सेग्रीगेटेड, क्लासिफाइड हिज ओन ज्योग्राफी. हम भी करते हैं ना. व्हाट इज दैट? से फॉर एग्जांपल इट स्टार्ट्स विद सेल्फ. मैं, मुझे छोड़ के बाकी सारी दुनिया. राइट.
मेरे मन में जो चल रहा है किसी को पता नहीं है। सोचो मन की बात अगर लोगों को पता चल जाए तो युद्ध ही हो जाए, है ना? तो मैं, एंड देन एवरीबडी एल्स, सेकेंड लेवल मैं, मेरी बीवी, मेरी बच्चे, एंड देन एवरीबडी एल्स, फिर मैं, मेरा फ्लोर, एवरीबडी एल्स, फिर मैं और मेरा सोसाइटी, शहर, राज्य, कंट्री, फिर सारे भूलोग एंड एलियंस, राइट? सारा क्लासिफिकेशन भी है, राइट? सब कुछ जाति को ही दर्शाता है। सम मेथड ऑफ मी एंड समबडी एल्स, एक क्लासिफिकेशन, एक विभाजन, एक डिफरेंशिएशन बिटवीन मी एंड यू, इसको दर्शाते रहते हैं हम लोग जिंदगी भर। So why is it our way of classification more important, and whether it is timeless? So let's come to that. भगवान कृष्ण ने बोल दिया चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मतलब वो टाइमलेस ही है। मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कृष्णा डजंट नीड मी टू प्रूव दैट, बट नेवरदलेस लेट मी ट्राई एंड डू दैट। Let us put this four चातुर्वर्ण्यम into today's profession for ourselves, and then हम लोग को ये पता चल जाएगा कि हमने सारा प्रोफेशंस को कवर कर लिया है बेस्ड ऑन दिस फोर। टीचर्स, प्रोफेसर्स, थिंकर्स, साइंटिस्ट, गुरु, मार्गदर्शक, रिसर्च करने वाले, ये सारे ब्राह्मण्स, राइट? हमें कुछ सिखाते हैं, कुछ नई सोच, कुछ नया निर्माण करते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू रिसर्च करके नया सुख सुविधा के लिए नए चीजों का निर्माण करते हैं, राइट? तो देर ऑल ब्राह्मण्स। पॉलिटिशियंस, आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, सीआरपीएफ, पीपल हु प्रोटेक्ट यू, देर ऑल क्षत्रियस, राइट? बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, देर ऑल वैश्यास, जो जो बिजनेस खड़ा करते हैं, पैसे का चल, दे एंश्योर दैट द इकोनॉमी स्टार्ट्स मूविंग। एंड देन बाकी सब हम लोग क्या करते हैं? इन लोग के लिए काम करते रहते हैं। वी आर ऑल शूद्रस, दैट इज ऑल इट इज, राइट? अभी सोचो किसको हमने मिस किया? किसी को नहीं, राइट? एंड दिस एज अ क्लासिफिकेशन existed then, it exists today, and it will exist all times in the future. This probably is the best classification that can exist based on the profession, based on the guna karma. मैं मेरे गुण के हिसाब से, कर्म के हिसाब से जो करता हूं, उसके बेसिस पे मेरा ये चार विभाजन कर लेता हूं। जो मुझे सिखाता है वो ब्राह्मण, जो मुझे संरक्षण करता है वो क्षत्रिय, जो बिजनेस करके मुझे पैसा दिलाता है वो वैश्य, मैं जिसके लिए काम करता हूं मैं शुद्ध, राइट? सो दैट इज ऑल इट इज। नाउ लेट मी कम टू द फिफ्थ, पंचमा। कैन वी वर्क विदाउट अ मेड इन द होम? कैन वी वर्क विदाउट पीपल हु कलेक्ट गार्बेज, राइट? उनके बगैर नहीं चलेगा सोसाइटी। हमारे यहाँ पे ना 10 दिन 5 दिन पहले गार्बेज कलेक्ट करना बंद हो गया, बवाल मच गया, राइट? मचना ही था, बिकॉज गंदगी बाहर जा नहीं रही है, किसी को तो उठाना है वो, राइट? सो वी सेइंग कि नहीं नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, ठीक है, बट somebody has to do that work, right? And he plays an important role. We need to respect that profession also. So Mahar is basically those people who ensure that the society physically is kept clean. If a Brahmin keeps us spiritually clean, a Mahar keeps it physically clean. Both are doing their job and both are important. And it is not based on birth, which is very important that I wish to drive. See, the most important part here is, हर एक कॉन्सेप्ट में ना दो चीज होता है। एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ दैट क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है उसका इंप्लीमेंटेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट को गलत ठहरा रहे हैं, व्हाइल एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड इज द इंप्लीमेंटेशन। मैं ये कभी नहीं कह पाऊंगा कि अत्याचार हुआ नहीं है, मैं ये कभी नहीं कह पाऊंगा कि सोसाइटी में गलत हुआ नहीं है। शोषण हुआ है, बहुत गलत हुआ है, सालों से हुआ है, एंड इट इज रॉन्ग, राइट? But what is wrong is the implementation. What is not wrong is the concept. So, हर एक, फॉर एग्जाम्पल, इफ हम लोग कंपनी के हिसाब से बात करें, एक पॉलिसी बनती है, वो पॉलिसी गलत नहीं होती है। पॉलिसी को जिस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है उसको प्रोसीजर बोलते हैं। वो प्रोसीजर में शायद गलत हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का पॉलिसी है कैश मिसअप्रोप्रिएशन होना नहीं चाहिए, मगर जिस तरह से प्रोसेस को बनाया गया है उसमें कैश मिसअप्रोप्रिएशन हो रहा है। तो गलती कहां हुआ? गलती प्रोसेस बनाने में हुआ। कोई बोले पॉलिसी बंद कर दो, ऐसे थोड़ी हो सकता है। पॉलिसी तो चाहिए, राइट? कैश मिसअप्रोप्रिएशन नहीं होना चाहिए, पॉलिसी चाहिए। यू कांट डू अवे विद द पॉलिसी। व्हाट इज रॉन्ग इज द मेथड इन विच इट गॉट इंप्लीमेंटेड, एंड देयर हैज बीन अ ह्यूज मिस्टेक इन द इंप्लीमेंटेशन फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, राइट? मंदिर में ना आना देना, उनको पास भी आने ना देना, उनका साया भी हम पे गिर जाए तो जाके नहा लेंगे,
राइट? उनको शिक्षा मतलब एजुकेशन, नॉट इवन मेकिंग देम एलिजिबल फॉर एजुकेशन, मतलब systematically ensuring that you keep them poor, systematically you keep them dependent on you, right? Education नहीं दोगे तो they will not get that, सक्षम नहीं बनेंगे, right? So that has happened in the past. You cannot run away from the fact that there has been a mistake that has happened, right? But the mistake is not of the basic Varna Vyavastha. The mistake is in the method in which it got implemented. I wanted to cover this, okay? But at the same time, नॉट ओनली वारकरी एज अ संप्रदाय, इवन अलग अलग देश, अलग अलग जगहों में संतों का जन्म हुआ है। ऐसे वक्त पे भी, जिस वक्त पे शोषण बहुत बहुत ही सीमा पार होके शोषण हो रहा था, ऐसे वक्त पे भी अलग अलग जातियों में संतों ने जन्म लिया, हमें सिर्फ दिखाने के लिए कि हालात कोई भी हो, दुख कितना भी हो, अत्याचार कितनी भी हो, अगर भगवान को पाने की सच्ची इच्छा होगी तो कोई भी होगा तो भी दे विल इंश्योर दैट भगवान पा ही लेंगे। इस अत्याचार के बावजूद, इस भेदभाव के बावजूद, इस नाइंसाफी के बावजूद संतों ने कभी द्वेष नहीं किया, राइट? उनके रवैये में कभी कटुता नहीं आई, राइट? वो करुणामूर्ति थे, करुणामूर्ति है, करुणामूर्ति रहेंगे। उनके पैरों को हम पकड़ लेंगे तो हमें जरूर आशीर्वाद मिलेगा, वो भले कौन से भी जाति से हो। जाति इज ओनली इंसिडेंटल, हमारे लिए वो संत ही है। अपने भक्ति के बल पे लोगों का मन जीत कर, करुणा से उनपे भी उन्होंने, उनके करुणा, उनका जो प्रवृत्ति है वो करुणामय है, उससे उनपे जो जुल्म किया उनपे भी उन्होंने करुणा कर दिखाया। ऐसे भी हमने कथा काफी सुने हैं इन द पास्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज संत ज्ञानेश्वर, राइट? उनका भी हमने, जिनपे जो उन्होंने कितना उनपे अत्याचार किए गए, उनको भी उन्होंने संत का दर्जा दे दिया था, राइट? ऐसे ही एक करुणामूर्ति संत, जिनका जन्म एक एकदम शोषित और पीड़ित जाति में हुआ, उनका चरित्र हम अभी देखेंगे। आई एम रिपीटिंग, हमारे लिए जाति दो ही है, संतों की और हमारी। हमें वो जाति तक पहुंचना, यही एक मार्ग है। बाकी जाति, जो द रीजन व्हाई आई स्पोक अबाउट दिस इज बिकॉज आगे जाके चोखा मेड़ा के अभंग में ना काफी जगह पे आएगा, ओके, कि मेरा दर्शन नहीं हुआ विठला, मैं जातिहीन हूं, मैं यहाँ पे उंबरठा भी कैसे क्रॉस करूं, मतलब पायदान, हाउ कैन आई वन क्रॉस एंड कम इनसाइड, मैं कैसे आऊं, मैं जातिहीन हूं, मुझे मुझे यहीं पे दर्शन दो, ऐसे करके रोते हुए उन्होंने गाने गाए हैं। तो ये उनके जाति के बारे में उन्होंने अलग अलग जगह पे उनके अभंग में ये आएगा, राइट? बट दैट डजंट मीन दैट ही इज मेकिंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट द जाति व्यवस्था और द वर्ण व्यवस्था। ये फैक्ट है कि वो जाति में जन्मे, बट उनका रोना इज नॉट बिकॉज ऑफ हिज जाति, उनका रोना इज बिकॉज विठल इज नॉट गिविंग द दर्शन, राइट? इट इज अ पॉजिटिव, वो भक्ति के वश में होके वो रो रहे हैं, इट इज नॉट अ कंप्लेंट। यहां पर आई जस्ट क्विकली अगेन मेंशन, इट इज वेरी सैड नाउडेज यू फाइंड पीपल क्लासिफाइंग सेंट्स, संतों को भी हम विभाजित कर देते हैं, वो ब्राह्मण संत और ये दलित संत हैं, ये ना हद हो जाती है, राइट? हमें इस वर्ण व्यवस्था से पार करने के लिए वो जन्म लेते हैं, हम उनको खींच के हमारे जाति के अंदर बिठा देते हैं, राइट? एक संत को दलित संत और ब्राह्मण संत का विभाजन करना ये पाप है, राइट? संत आते ही हमें उससे बाहर निकालने के लिए उभर के, अरे तुम फंसे हुए जाति वर्ण व्यवस्था में, ऊपर आओ करके खींचने आते हैं, हम उनको खींच के नीचे लेके आते हैं, ये हम हैं, राइट? सॉरी, आई वांटेड टू कवर दिस बैकग्राउंड इन डिटेल बिकॉज आगे जाके हर अभंग में ये आते रहेगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जब भी चोखा मेड़ा टॉक्स ऑफ दिस, इट इज नॉट अ कंप्लेंट अगेंस्ट द वर्ण व्यवस्था, बिकॉज वो जानते हैं वर्ण व्यवस्था का इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, लॉजिक में नहीं है। His crying is always for Vithala, his karuna and his darshan, right? Quickly, now let me come to the story. 15 minute ही बाकी है, but let me start the story at least for having started the katha. बहुत विस्तार में हम चरित्र तो है नहीं, right? तो whatever we know, based on that, हम लोग we will try and put it into a story. उनका जन्म के बारे में या उनके बाल अवस्था के बारे में ज्यादा लिखा नहीं गया है। वी नो फॉर श्योर दैट वो संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव इत्यादि के समकालीन थे। ही वाज अ कॉन्टेम्पररी टू द थाउजेंड्स ऑफ सेंट। मुगल का जब इन्वेजन हुआ 13th सेंचुरी में नॉर्थ में, विंध्या के नीचे वारकरी संतों का एक झुंड
ओके, थाउजेंड्स ऑफ सेंट्स सडनली स्प्रंग अप, सनातन धर्म का संरक्षण करने के लिए संतों का बल, ओके, एक सेना निर्माण हो गया था। उसी में से एक संत चोखामेड़ा महाराज भी हैं। He was born into what we call as a महार, वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे की जाति। ओके, मंगलवेढ़ा करके एक गांव है, ओके, विच इज अबाउट 20-25 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पंढरपुर। पंढरपुर से जस्ट 30-25 किलोमीटर के अंतर पे है मंगलवेढ़ा। ये संतों को पैदा करने वाली भूमि है। इट इज अ हॉटबेड ऑफ सेंट्स। जयतीर्थ करके उनको आगे जाके टीकाचार्य करके उनको एक पदवी दी गई थी। मध्व संप्रदाय में बहुत बड़े संत होके गए, उनका जन्म वहीं हुआ। संत दामाजी करके एक वारकरी संप्रदाय में एक संत है, उनका जन्म वहां हुआ। संत कानोपात्रा, लेडी सेंट, शी वॉज अ डॉटर ऑफ अ दासी। ओके, it is undoubtedly one of the most emotional stories in entire वारकरी संप्रदाय। कानोपात्रा's विरह और उनकी जो भावना थी विठल के प्रति इज वेरी यूनिक। ओके, उनका भी चरित्र, वेरी स्मॉल चरित्र, कभी कवर करने का वक्त मिले तो कवर करेंगे। चोखामेड़ा महाराज का जन्म हुआ, गोपाबाई का जन्म हुआ। स्वामी समर्थ ने जब प्रकट हुए, उनका जन्म तो हुआ नहीं, राइट, स्वामी समर्थ एक एज ए यंग मैन का प्रकट हुआ, उनका प्रकट वहां पे हुआ। ओके, मंगलवेढ़ा में हुआ। उसके बाद फिर वो अक्कलकोट गए और वहां पे स्थायी होके वहीं पे उन्होंने समाधि ली। जन्म से ही उनका जो धर्म था, उनका स्वधर्म महार होने की वजह से अपने जाति के हिसाब से सेवावृत्ति में थे, राइट। हमेशा दूसरों के काम करते हुए, किसी के घर पे कचरा निकाल दिया, किसी के घर पे संडास साफ कर लिया, किसी को कुछ चाहिए हो तो लेके दुकान तक लेके पहुंचा दिया। तो इस हिसाब से वो लोगों को सेवा करना, ये उनका कुल धर्म था। उस धर्म के हिसाब से उस सेवावृत्ति में वो हमेशा वही करते थे। उस जमाने में सेवा करने के बाद पैसा वॉज नॉट द करेंसी, राइट। सो मूलतः हमें क्या चाहिए, राइट, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, राइट। दैट्स हाउ लाइफ यूज्ड टू गो। गांव के बाहर उनका एक झोपड़ा तो था ही। जो भी काम करते थे उसके बेसिस पे कोई किसी ने धान्य दे दिया, किसी ने पुराने कपड़े दे दिए, वो पहनते थे, वो लेके जाते थे, खाना पकाते थे, खुशी से रहते थे। ओके, ओनली बिकॉज दे आर सर्विंग समबडी डजंट मीन दैट दे आर इन दुख। ओके, वो खुशी से ही रहते थे। उनका फैमिली, ओके, संतों की फैमिली है। ऐसा फैमिली अगेन वारकरी संप्रदाय में हुआ नहीं है। खुद तो एक संत है, उनकी बीवी ऑल्सो बहुत बड़ी संत है, संत सोयराबाई, टोटली अनपढ़, खुद को चोकेयाची महारी, मतलब उनका जो मुद्रा बोलते हैं अभंग में, अंत में किसने अभंग गाया है ये हमें पता करने के लिए नामामणे मतलब नामदेव ने गाया हुआ, तुकामणे मतलब संत तुकाराम ने गाया हुआ, एका जनार्दनी मतलब एकनाथ जनार्दन स्वामी के शिष्य एकनाथ महाराज ने किया हुआ अभंग। ऐसे मुद्रा होता है अभंग में, ताकि हमें पता चले कि ये किसकी अभंग है। सोयराबाई के अभंगों में चोखयाची महारी मतलब मैं चोखा की महारी हूं, महार जाति में चोखा थे, उसकी भी मैं सेवक हूं। इस तरह से खुद को आइडेंटिफाई करने वाली एक गृहिणी, अनपढ़, उनका एक बहुत ब्यूटीफुल अभंग है, अवघा रंग एक झाला करके एक है वो ना। इट इज प्रोबेबली, आई मीन पर्सनली इट्स वन ऑफ माय बेस्ट अभंग। भक्ति मार्ग से अद्वैत मार्ग दिखाने वाला एक ऐसा एक अनोखा एक अभंग है। भक्ति से कैसे अद्वैत, पाहते पाहणे गेले दूरी, विठला मैं तुम्हें देख रही हूं, तुम जिसे मैं देख रही हूं, और ये देखने की प्रक्रिया सारा एक हो गया है। दैट इज व्हाट शी सेज, ओके, इन अभंग। मतलब देयर इज नो भेदभाव, मैं और तुम एक हो गए, तुम्हारे रंग में मैं रंगली हूं। दिस काइंड ऑफ भक्ति करके उन्होंने अनुभव किया है विठल को। सोयराबाई, हिज सन कर्ममेला, his sister निर्मला and his brother-in-law, okay, बेनोई, which is I think बंका उनका नाम है, सारे संत है। ओके, उनके फैमिली पूरा संतों का परिवार है। ऐसे उच्च दर्जे के परिवार में उनका जन्म हुआ था, राइट। मंगलवाड़ा इज वेरी क्लोज टू पंढरपुर। आइडियली वन शुड हैव गॉन टू पंढरपुर वेरी इजीली, है ना। लोग वारी करते जाते हैं, वारी एनीवे कवर आज के सेशन में, या मे बी अगले सेशन में टाइम मिले तो आज, नहीं तो अगले सेशन में आई विल कवर वारी क्या है, पंढरपुर का महिमा ब्रीफली मैं कवर करता हूं।
बहुत दिन हो गए एक तो कवर करके, संत ज्ञानेश्वर के चरित्र के टाइम पे कवर किया था। जो आज जुड़े हैं उनके लिए भी थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा। तो वारी करते भक्त जाते थे, या यूं भी लोग, मंगलवेढ़ा इज वेरी क्लोज टू पंढरपुर, सो उस राह चलते दे यूज्ड टू गो टू पंढरपुर। विट्ठल का नाम कानों पे पड़ते रहता था, विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल गाते करते हैं। वारी का जो प्रथा है वो गाते ही करना चाहिए, यू हैव टू कंटिन्यूसली कीर्तन भजन चलते रहता है। अपने आप से सोचते थे कि क्या पता कब जाने मिलेगा, जाएंगे तो भी दर्शन मिलेगा कि नहीं, मंदिर के अंदर तो जाने से रहे, राइट, उनको पता है उनको जाने को, दे इज नॉट गोइंग टू बी एबल टू गेट इन। पुण्य भूमि है, उस मिट्टी को हम तिलक लगा दे तो भी ठीक है, राइट। जो जाके दर्शन लेके आए उन्हें हम देख लें, वो वाला भाग्य तो मिल जाए, राइट। मगर काम से फुर्सत ही नहीं मिलता था। तो हम लोग, दिस हैपेंस, राइट, दिस हैपेंस एवरीवेयर, इट हैपेंस इवन टू अस। आई विल टेल यू माय ओन एक्सपीरियंस। 100 मीटर के दूरी पे ना, यहाँ पे एक मंदिर है हमारे सोसाइटी में बना है। Probably the first time I went in 3 years that it got done. मंदिर जाना, उनका बुलावा नहीं होगा ना तो नहीं होगा, यू विल नॉट गेट इट, दैट्स ऑल। जब बुलावा हो तभी तुमको मिलने वाला है। तो इस तरह से, और वो तो सेवावृत्ति में थे, मतलब काम करे। उस जमाने में एचआर वगैरह थोड़ी था कि मैं लीव को अप्लाई कर दूं, मुझे मिल जाएगा, मैं लीव जाके होके आ जाऊं। सेवावृत्ति में 10 लोगों का काम कर रहे हैं, कभी ये बुला रहे हैं, कभी वो बुला रहे हैं, कभी वो बुला रहे हैं, काम से फुर्सत ही नहीं है। एंड फिजिकल लेबर, सुबह 5 बजे चालू हो जाए, 10 बजे खत्म हो जाए, आके कभी यू हिट द बेड एंड स्लीप, यू नेवर नो। इस तरह से सेवावृत्ति में लगे हैं, कभी जाने मिलेगा पता नहीं, लेकिन तप बढ़ रहा है, कि पंढरपुर जाना है, विट्ठल को देखना है। ये इतने सुंदर सुंदर कीर्तन गाते हैं, विट्ठल का वर्णन करते हैं, इस सुंदर भगवान का कभी दर्शन हो सकेगा क्या, सोच के एक दिन सोचते सोचते वो रोक नहीं पाते अपने आप को, एक ग्रुप जा रहा है उसके पीछे, गाते गाते चल पड़ते हैं। कहा, भू वैकुंठ पंढरपुर। पंढरपुर को ना भू वैकुंठ बोलते हैं, जैसे कैलाश को भू कैलाश बोलते हैं, पंढरपुर को भू वैकुंठ बोलते हैं। आई विल टेक अबाउट 10 more minutes. लेट मी एनीवे कवर पंढरपुर महिमा। चौका मेड़ा विल टेक 25 किलोमीटर, उनको लगेगा 2-4 घंटा तो लगेगा ना चलते चलते। तो हम तब तक थोड़ा डिविएट करके पंढरपुर महिमा पे थोड़ा बात कर लेते हैं। और बनता भी है, बिकॉज वी आर कवरिंग अ वारकरी संत, पंढरपुर के बारे में जानना ये जरूरी है। नामदेव महाराज का एक अभंग है, आदि रचली पंढरी मग वैकुंठ नगरी, जेव्हा नव्हते चराचर तेव्हा होते पंढरपूर, जेव्हा नव्हते गोदा गंगा तेव्हा होती चंद्रभागा, नामा म्हणे बा श्रीहरी ते मी देखली पंढरी, चंद्रभागेच्या तटी धन्य पंढरी गोमटी। इसे जब वैकुंठ का भी निर्माण भगवान ने किया नहीं था, विष्णु भगवान ने वैकुंठ का भी निर्माण नहीं किया था, तभी उन्होंने पंढरी का निर्माण कर दिया था। जब चराचर मतलब देर वर नो, सृष्टि कुछ और बना ही नहीं था, तब पंढरपुर का निर्माण कर लिया था। नवती गोदा गंगा, गंगा गोदावरी कृष्णा सरस्वती कुछ भी नहीं था, तब भीमा नदी का निर्माण हो गया था। ये मैंने खुद देखा है। नामा मणे बा श्री हरि ते म्या देख ली पंढरी, मैंने ऐसा एक पंढरी को देखा है तब से, राइट। ये हम और आप कह दे तो वी कैन से बाबा ये तो भगवान उनका उनका खुद का भगवान का अभिमान है या क्षेत्र अभिमान है, बोल सकते हैं, यू कैन डिस्काउंट इट। बट कौन बोल रहा है? खुद संत नामदेव बोल रहे हैं, राइट। संतों को सच बोलने के अलावा ना, उनका प्रवृत्ति में सच बोलने के अलावा कुछ बोल ही नहीं सकते, दैट इज वन। सेकेंडली, वो क्यों सच बोलते हैं? क्योंकि वो जो देखते हैं ना वही बोलते हैं, जो अनुभव करते हैं वही बोलते हैं, राइट। उनका सारा अभंग जो है, वो जो उन्होंने अनुभव किया है, वो शब्द के तौर पे जो बाहर आता है, काव्य के तौर पे बाहर आता है, दैट इज अभंग, राइट। सो इफ ही सेज दैट मैंने एक ऐसा पंढरी देखा है जो गोदा गंगा से पहले बना है, जो वैकुंठ के पहले बना है, जो चराचर के पहले बना है, तो ऐसा एक पंढरी है, दैट इज दैट भू वैकुंठ पंढरी। इट सेज, जब प्रलय आता है ना, तो सुदर्शन चक्र पे विष्णु भगवान काशी, कांची और पंढरपुर को उठा लेते हैं, इट सीम्स, ओके। तो दीज आर द 3 प्लेसेस दैट ही लिफ्ट्स अबव द प्रलय। ऐसे एक पंढरपुर की एक महिमा है। Now, लाखों संतों, okay, lakhs of saints have gone there, and this is not just only for 700 years. एक ऐसे एक भगवान जो निशस्त्र खड़े हैं, ये मैं हमेशा कहता हूं। राम का जन्म हुआ, राइट, एक अवतार कार्य था उनका। परशुराम का जन्म हुआ, एक अवतार कार्य था।
वामन अवतार का एक अवतार कार्य था। हम पर भी करुणा कर गए अलग बात है, लेकिन वो उन्होंने जिस कारणवश उन्होंने वो अवतार लिया उसका एक कहानी है, एक पुराण है, एंड वी नो द स्टोरी। राम जी ने जन्म लिया, फाइनली सब हमारे लिए ही लिया, ओके, बट ही हैज अ स्टोरी, राइट। जन्म लिया, फिर वनवास गए, फिर रावण को मारा, सीता को छुड़ा के लेके आए। कृष्ण भगवान ने रासलीला की, भक्ति मार्ग दिखाया, कर्म मार्ग दिखाया, ज्ञान मार्ग दिखाया, कंस को मारा, राइट। अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया, कौरवों को हराया, हम पर भी करुणा कर दिया। भगवान विट्ठल एक ऐसे एक ही संत है जिनको कोई और काम ही नहीं है, राइट। हाथ कमर में धरे बैठे हैं, खड़े हैं, ओनली एंड ओनली टू डू करुणा। हिज अवतार इज ओनली टू डू करुणा। कोई मिल जाए मैं करुणा कर लूं, राइट। एक ऐसे निशस्त्र, शस्त्र भी लेके नहीं आए, क्योंकि शस्त्र लेके आएंगे तो भक्त जन डर जाएंगे, इसलिए शस्त्र भी छोड़ दिया उन्होंने। कृष्ण भगवान ने शस्त्र ही छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र, जब ये बिफोर ही टेक्स दिस अवतार, सुदर्शन चक्र बोलते हैं मैं ऐसे एक भी अवतार में तुमसे दूर नहीं रहा कृष्णा, अभी तुम छोड़ के जा रहे हो, कितने दिन रहोगे पता नहीं। तो बोलते मुझे कैसे छोड़ के जा रहे हो, तो बोलते कोई नहीं, तुम पंढरपुर के नीचे आ जाओ। तो पंढरपुर के जो नीचे ना चक्र जो है, इट इज सुदर्शन चक्र ऑन विच विठला इज स्टैंडिंग। स्टोरी तो हम सबको पता है, इन डिटेल मैंने अलग अलग टाइम पे कवर किया है। विठल हमें मिले क्यों, किसके वजह से? पुंडलिक वरदे हरि विठल, दैट इज हाउ वी इंट्रोड्यूस विठला। विठला को सिर्फ विठला नहीं बोलते हैं, पुंडलिक वरदे हरि विठला। पुंडलिका ने वरदान में हमें विठल दिया। सेवा कर रहे हैं अपने माँ पिता का, वो भगवान की ओर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस तरह से पुंडलिक महाराज अपने माँ और पिताजी का सेवा कर रहे हैं। कृष्ण से रहा नहीं जाता, ये कौन है जो मेरी तरफ से भी ध्यान नहीं दे रहा है? भगवान इतना माँ और पिताजी का ध्यान दे रहा है, खुद ढूंढते हुए आते। जगी प्रकटला तो जग जेठी, जग का सेठ जग में प्रकट हुआ, आला पुंडलिकाच्या भेटी, पुंडलिक को देखने आया। पाहुन सेवा करी थांबला हरी, तो पहा विटेवरी, राइट। सेवा करते देख कृष्ण भगवान खड़े हो गए। कहां पे? एक ईंट पे खड़े हैं। पुंडलिक महाराज सेवा कर रहे हैं, कृष्ण भगवान दरवाजे पे आ गए हैं। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं पुंडलिका मैं तुम्हें मिलने आया हूं। बोलते कृष्ण भगवान रुको, मैं अपनी माँ और पिताजी का सेवा कर रहा हूं, ये लो एक ईंट, ऐसा फेंकते हैं उनके ओर। बोलते ये आसन समझ के इस पे खड़े हो जाओ। तो सेवा वगैरह कर लेते हैं, फिर कृष्ण के पास आते हैं। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए मांगो। तो बोलते बाकी सब हो जाता है, इसे यहाँ पे ही रह जाओ, स्थायी हो जाओ, यहाँ पे जो भी आए उनको वैकुंठ प्राप्ति दे दो। दर्शन हेड़ा मात्र तय हो या मुक्ति, नामदेव महाराज का एक अभंग में आता है, जो विठल के आरती जो गाते हैं उसमें आता है, दर्शन हो गया मुक्ति, राइट, इट इज गारंटीड। एक बार दर्शन, मुक्ति गारंटीड। पंढरपुर जाना इतना आसान है क्या? दैट इज द क्वेश्चन। हजारों जन्म निकल जाएंगे, पंढरपुर क्षेत्र है ये जानने में, उसके बाद हजारों निकल जाएंगे पंढरपुर जाना है करके इच्छा जागृत होने में, उसके बाद हजारों जन्म हो जाएंगे तक जा पाए, फिर हजारों जन्म हो जाएंगे दर्शन, उसके बाद उस पता चलेगा कि हम किस चीज का हमने दर्शन लिया है, राइट। 28 महायुगास इज स्टैंडिंग, युगे 28 विटेवरी उभा, मतलब 28 महायुगास इज बीन स्टैंडिंग देयर। लाखों करोड़ों संतों ने उनका दर्शन लिया है। हमारे फेवरेट आदि शंकराचार्य ने भी उनका दर्शन लिया है। ही इज रिटन अ ग्रेट, वी ऑल नो दैट एज पांडुरंगाष्टकम। महायोग पीठे तटे भीमरत्याम वरम पुंडरीकाय दातुम मुनिंद्रे। वरम पुंडरीकाय, ही ऑल्सो सेज पुंडलिक का वरम है, वरदान है हमारे लिए। समागत्य तिष्ठान्तम आनंद कंदम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। सेज ये वो परब्रह्म स्वरूप है, जो निर्गुण निराकार परब्रह्म स्वरूप है, वो एक सगुण साकार रूप में यहाँ पे है। इसका दर्शन ले लो, जितना जल्दी हो सके ले लो। परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम। महायोग पीठे ही, दैट इज व्हाट ही कॉल्स महायोग। युग का मतलब क्या है? योग कम्स फ्रॉम द वर्ड युग। युग मतलब दो चीजों को जोड़ना। हम जो योग करते हैं, देह और मन को जोड़ने वाला क्रिया को योग बोलते हैं, राइट। ये महायोग है, महायोग पीठ है। यहाँ पे अद्वैत और द्वैत एक हो जाते हैं, शिव और विष्णु एक हो जाते हैं, गरीब और रिच एक हो जाते हैं, लोअर कास्ट अपर कास्ट एक हो जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। शिव विष्णु भेद रहित एक अगर कोई ऐसे एक वैष्णव स्थान है, दैट इज पांडुरंगा विठला इन पंढरपुर। एक परब्रह्म निर्गुण स्वरूप को एक, और मस्तिष्क में लिंग है उनका। तो पीपल वुड हैव सीन पंढरपुर में विठल को निर्वस्त्र अगर देखा हुआ, वो एक सेवा होता है, देखा होगा, तो यहाँ पे एक शिरस में उनका एक लिंग स्थापन किया गया है।
तो ऐसे एक भगवान, ऐसे एक क्षेत्र देखने के लिए संत चौकामेड़ा अभी घर से निकले हैं, संतों के झुंड के साथ निकले हैं। अगले हफ्ते तक तो पहुंच ही जाएंगे, राइट? तब तक हम वारी का एक प्रोसेस भी हम अगले हफ्ते देख लेंगे। वहां पे जाने के बाद उनका मुलाकात किसके साथ होता है वो देखेंगे, और उनका चरित्र, और 2 हफ्ते में, शायद 1 या 2 हफ्ते में विस्तार रूप में हम उसका आनंद लेंगे। 1 बज गया है, 1 घंटा हो गया है। आज के लिए आई विल क्लोज द सेशन नाउ। आपका कोई अगर क्वेश्चंस हो, इफ देयर इज समथिंग दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड और इफ आई वाज नॉट क्लियर, यू कैन आस्क मी। नहीं तो हनुमान चालीसा करके आज का दिन का पूर्ति करते हैं। ओके, या हनुमान चालीसा कर लेते हैं, या ओके। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सतिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, खनन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजे। सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को वादु। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुम रो यश गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते। कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। रोवापै लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरै सब पीड़ा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सो ही अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी मात। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट कटई मिटई सब पीड़ा, जो सुमिरई हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि सा की गौरी सा। तुलसी सास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की, के बोलो हनुमान की। धन्यवाद।